हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम हुआ है क्लास 8 का साइंस का। तो इस वीडियो में हम उसके आंसर की लेके आए हैं। तो आपको पता है जैसे कि आपका 60 मार्क्स का पेपर था, 2.5 घंटे का पेपर था। टोटल 15 क्वेश्चंस थे। और अब टोटल इसमें आपके 15 क्वेश्चंस थे। पहले सेक्शन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश एक किस प्रकार का संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो ये सही है, सत्य है। ध्वनि वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, तो कंपित वस्तुओं द्वारा, जो कंपित कर रही वस्तु है उनके द्वारा उत्पन्न होती है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण, ये जिसे हम विषाणु कहते हैं। कोयले के प्रक्रमण द्वारा क्या बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है? तो कोयले से जब आप कोक बनाते हो, कल जो हमने वीडियो डाली थी उसी में से सारा क्वेश्चन आया लगभग। किण्वन की आपको परिभाषा लिखनी थी। तो शर्करा से अल्कोहल परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है ईस्ट के द्वारा, उसको हम किण्वन कहते हैं। फिर छठा है, राइजोबियम नॉन लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में होता, तो ये असत्य है। ये लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में होता है। सातवां है, ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है। ये भी असत्य है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। किसको काला सोना कहा जाता है? तो जो पेट्रोलियम है उसको काला सोना कहा जाता है। अब इस चित्र को, ये आपको बताया था, जो शैवाल है दो, स्पायरोगायरा और क्लमाइडोमोनास, ये किसका चित्र है? स्पायरोगायरा का। उसके बाद पैरामीशियम के वर्ग का नाम लिखना है। इसमें ध्यान रखना, ये जो पैरामीशियम का वर्ग है ये आपके लिए नहीं है, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। उसके वर्ग का नाम क्या है? प्रोटोजोआ। अगला है, कोल तार एक अप्रिय गंध वाला पतला द्रव है। तो ये गलत है, ये गाढ़ा द्रव होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। एक हर्ट्ज आवृत्ति, तो एक हर्ट्ज आवृत्ति कितना होता है? एक दोलन प्रति सेकेंड। एक दोलन प्रति सेकंड को हम कहते हैं एक हर्ट्ज। अगला है, लगभग कितने डेसिबल? तो 80 डेसिबल। कल ही हमने पढ़ा है। ये सारा क्वेश्चन आपका जो कल हमने वीडियो डाली थी उसी में से आया है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन है खंड ख के। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ क्या सलाह देती है? तो ये 4 सलाह आपको बताए थे, उसमें से कोई 2 सलाह आपको लिखनी थी कि कम से कम इस्तेमाल करना है, रोड पे अगर आप रहो तो गाड़ी को स्विच ऑफ कर देना है। तो ये आप उसी में से आया था, ये इंग्लिश में सेम। फिर है, पौष्टिकरण क्या है? ये भी कल हमने आपको बताया था कि दूध को तुरंत गर्म करके फिर ठंडा कर देना, जिससे उसके अंदर के सूक्ष्म जीव मर जाए, उसी को हम पाश्चरीकरण कहते हैं। इसमें दोनों में से कोई एक करना था आपको। सर्दी, जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होती? ये भी कल हमने बताया था। फिर है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के कंपनों के आयाम से कैसे संबंधित होती है? तो प्रबलता जो है वो आयाम के स्क्वायर के, जो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, जितना आयाम बढ़ेगा उससे उसके वर्ग के अनुसार प्रबलता बढ़ती है। और आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। खाद्य विषाक्तन का कारण, कि जब खाद्य में सूक्ष्म जीव की वृद्धि हो जाए और हमारे खाद्य को ख़राब कर दे, उसी को हम कहते हैं खाद्य विषाक्तन। 2 अनाजों के नाम लिखना है जो ईस्ट की वृद्धि के लिए। तो ईस्ट जो है वो गेहूँ और चावल, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से वृद्धि कर पाते हैं। कोक के 2 उपयोग, तो ये भी कल हमने पढ़ा था। कोक के कोई भी 2 उपयोग, तो एक उपयोग होता है कोक का इस्पात में, और कोक का उपयोग ईंधन के रूप में भी हो जाता है, इस्पात निर्माण और ईंधन के रूप में। अगला है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के लिए 2 उपाय। तो जो गाड़ियों के हॉर्न है वो कम से कम यूज़ किए जाए, और लाउड स्पीकर वगैरह को समय से जो बजाने का है वो भी आपके 4-5 बताए थे आपके पॉइंट, उसी में से आया है ये। फिर सीएनजी के कोई 2 उपयोग, तो इसका ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और आप गाड़ियों के रूप में, ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी तरह से इसका इस्तेमाल होता है। फिर है, पेट्रोलियम के कोई 2 संघटक आपको बताने हैं। तो पेट्रोलियम के 7 आपने पढ़े थे, उसमें से कोई 2 बता दो। पेट्रोल, डीजल, स्नेहक, इन सब के। फिर है, ईंधन का नाम लिखना है जिसका प्रयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान में होता है। ये कल ही हमने किया था। तो इसका जो जेट वायुयान, इन सब का जिस ईंधन का नाम लिखना है, तो ये होता है आपका केरोसिन।
कल जो 2 वीडियो डाली थी लगभग आपका पूरा पेपर उसी में से आया हुआ है। फिर है जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। जो जीवों के अवशेषों से बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोई 2 उदाहरण, कोयला एवं पेट्रोलियम। मलहम और वैसलीन में प्रयोग होने वाले पेट्रोलियम का संघटक कौन सा है? तो मोम, जो पैराफिन मोम है, पैराफिन मोम का इस्तेमाल हम करते हैं, ये भी कल हमने किया था। फिर है मलेरिया से बचाव के कोई 2 उपाय, तो मच्छरदानी का उपयोग और आसपास जो है पानी को इकट्ठा ना होने देना। रोगाणु क्या है? तो ऐसे सूक्ष्मजीव जो रोग पैदा करें उनको हम कहते हैं रोगाणु। फिर है सूक्ष्म, इसमें दोनों में से कोई एक, सूक्ष्मजीवों के 2 वाणिज्य उपयोग, तो अल्कोहल के उत्पादन में और प्रतिजैविक बनाने में सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल होता है। उस टीके का नाम बताना है जो मुंह के द्वारा दिया जाता है, ओरल वैक्सीन। तो ये भी आपको बताया था कि एक ही टीका है जो मुंह के द्वारा दिया जाता है, उसका नाम है पोलियो। तो ये अब अगला क्वेश्चन 10वां है, मानव में सुनने के आधार पर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। कर्णपटह को कंपित कर देता है। तो जो ध्वनि है वो कर्णपटह को कंपित कर देता है। कर्णपटह कंपनों को कहाँ तक भेजता है? मस्तिष्क तक, और वहाँ से को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। वहाँ से जो कंपन है ये सूचना को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि सुन सकते हैं। फिर ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? तो हमारे आसपास अत्यधिक ध्वनि होती है, जो हमको सुनने के लिए जो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होती है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है, उसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है, तो इसे हम कंठ या वाक यंत्र जिसे कहते हैं। और कौन सी गुणवत्ता उसके तीक्ष्णता को दर्शाती है? तो ये भी कल हमने पढ़ा था कि ध्वनि की आवृत्ति से उसकी तीक्ष्णता दर्शाई जाती है। अब 11वां क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग इसमें दिया हुआ है। पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम एक क्या है? आपका कवक है, ठीक है, पेनिसिलियम। उसके बाद सोडियम बेंजोएट और क्लमाइडोमोनास। तो पेनिसिलियम एक कवक है, क्लमाइडोमोनास एक शैवाल है, सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक है, ये हमने पढ़ा था। फिर अब है मिलान करना है आपको। आयाम, अप्रिय ध्वनि, सामान्य श्वास, घटम, अश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। तो आयाम जो है वो किस पे निर्भर करता है? आयाम पे निर्भर करता है प्रबलता। अप्रिय ध्वनि ये कल बताया था, जो कि जिसे हम कहते हैं शोर। सामान्य श्वास की जो ध्वनि है वो 10 डेसिबल के आसपास होती है। घटम जो है वो वाद्य यंत्र होता है। अश्रव्य ध्वनि जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, और श्रव्य ध्वनि का हो गया डी, 100 हर्ट्ज। तो आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इससे कम की ध्वनि और इससे अधिक की ध्वनि अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। फिर है, हमने कर लिया। अब अगला देखो, अगला है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वालों जीवों से हुआ है, मृत हो गए, शरीर के पैंदे में जाकर जमा हो गए, रेत और मिट्टी की सतह से ढक गए। अब है किसके कारण मृत जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए? तो वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब, उच्च ताप, तो उपरोक्त सभी। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है परिष्करण। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत इनके भंडार में जल की परत के नीचे होती है। ये ऊपर होती है ये। फिर इसका नीचे ही होगा, जल के नीचे पाया जाता है। अगला है पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा और ओलियम से हुई है। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, ये कल ही आपको बताया था। अगला है मरुस्थल के जंतु गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे किस में रहते हैं? तो भूमि के अंदर बिल बना लेते हैं। मरुस्थलीय पौधे द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, किसके द्वारा? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। फिर नागफनी में पत्ते जैसी संरचना वास्तव में इसका संशोधित क्या होती है? तो वो उसके जो पत्ती जैसी संरचना होती है वो उसकी वास्तविक तना होती है। मरुस्थलीय पौधे का तना एक मोटी परत से ढका होता है, जिससे पौधों में जल संरक्षित या रोकने में सहायता मिलती है। अंतिम क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम। तो इसमें प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, तो आपको पता है इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर
कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ये हो जाएगा। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्नवर्णक जो पत्तियों में क्लोरोफिल भी होता है, क्या इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होता है? हाँ, होता है सुबह के समय। फिर है शैवाल में क्या होता है जिसके कारण हरे दिखाई देते हैं? तो क्लोरोफिल। तो इस तरह से ये आपके 15 क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए हैं। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो आपके कितने सही हो रहे हैं, और बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।